डिस्कस करने वाले हैं उसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने रीजनिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें हमने टोटल रीजनिंग वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि n का अधिकतम मान क्या है जिससे ये जो नंबर है वो 35 टू द पावर n से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो अगर ये नंबर देखो तो आपको मिलेगा कि 7 इंटू 343 इंटू 385 इंटू 1000 इंटू 2401 इंटू 77777, ठीक है। और ये जो नंबर है वो क्या है, 35 टू द पावर n से क्या है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो n के किस मान पे, n के किस वैल्यू पे ये नंबर्स जो है डिविजिबल है? तो सबसे पहले हम देखेंगे, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि 35 का फैक्टर क्या होता है, 35 का फैक्टर 5 इंटू 7 होता है, राइट। 35 का फैक्टर 5 इंटू 7। अब इसमें हम नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 7, ठीक है, हम 5 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे इन सभी नंबर्स के प्रोडक्ट में और 7 की फ्रीक्वेंसी देखेंगे कौन कितनी बार आया है। जिनकी जो कम बार आया होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी जितनी होगी वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो अगर यहाँ पे देखो तो 7 यहाँ से मिलेगा, 343 मतलब क्या हो गया, 7 पे पावर 3, ठीक है। और 385 मीन्स 7 5 जो 35, 7 5 जो 35, 7 इंटू 55, ओके। और 55 मतलब हो गया कि 5 इंटू 11। तो आपको क्या प्रोडक्ट में मिला, 5 इंटू 7 इंटू 11। यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे कितने 5 मिलेंगे, 35 मिलेंगे। और 2401 ये क्या है, ये 49 का स्क्वायर है, तो आप कर सकते हो 7 पे पावर 4, ठीक है। और यहाँ से आपको एक 7 मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ 5 देखो, तो टोटल नंबर ऑफ 5 आपका कितना है, टोटल नंबर ऑफ 5, टोटल नंबर ऑफ 5 आपका 4 है और टोटल नंबर ऑफ 7 कितना हो गया, 10, ठीक है। अब यहाँ पे 5 टू द पावर 4 और इसको तोड़ सकते हो, 7 टू द पावर 10 को आप तोड़ सकते हो, 7 टू द पावर 4 और इंटू 7 टू द पावर 6, ठीक है। जैसे a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर क्यूब 3, इसका होता है a टू द पावर 5, ये क्या होता है, पावर ऐड हो जाते हैं। तो अगर a टू द पावर 5 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, और a टू द पावर 2 इंटू a टू द पावर 3 है तो आप a टू द पावर 5 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इन दोनों को साथ करो तो आपको मिलेगा 35 टू द पावर 4 और इंटू 7 पे पावर 6, ठीक है। तो 35 टू द पावर 4, तो n के किस वैल्यू पे, n के किस वैल्यू पे ये नंबर डिविजल है, तो आपका आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पी एंड क्यू वॉक अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, एक सर्कल के चारों तरफ पी और क्यू, ठीक है, सर्कल के चारों तरफ पी एंड क्यू, इधर से पी चल रहा है, इधर से क्यू चल रहा है। एट एन 5 AM पे चलना स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। P walks at an average speed of 5 round per hour and Q walks at an average speed of 3 round per hour, okay. How many time will they cross each other between 5:20 AM to 7 AM, ठीक है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों की स्पीड दे रखा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, यहाँ से आपका रिलेटिव स्पीड बन जाएगा, और रिलेटिव स्पीड 5 + 3 दैट इज 8 राउंड पर आवर, ठीक है, 8 राउंड पर आवर, ठीक है, 8 राउंड पर आवर। सो अब देखो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम आपका कितना हो गया, 5:20 से आप 7 AM पे देखो तो 100 मिनट हो गया, 100 मिनट, ठीक है, फ्रॉम 5:20 टू 7 AM, ठीक है।
टाइम हो गया आपका 100 मिनट, ठीक है। 100 मिनट, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो 8 राउंड पर आवर मीन्स 8 राउंड पर आवर, ठीक है। तो 60 मिनट, इन 60 मिनट 8 राउंड, ठीक है। सो इन 100 मिनट, 100 मिनट में कितने राउंड मारेंगे, 8/60 into 100. Now you can simplify it. सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 40/3 और कितना हो जाएगा 13.33, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 13, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन ओवरटेक 2 persons X and Y walking at an average speed of 3 km per hour and 4 km per hour in the same direction, ठीक है, and completely passes them in 8 seconds and 9 seconds respectively. What is the length of train, ठीक है, what is length of train, ठीक है। ट्रेन की लेंथ बतानी है हमें, ट्रेन की लेंथ क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कोई ट्रेन है और वहाँ पे पहले पर्सन को एक्स को क्रॉस कर रही है, देन वाई को क्रॉस कर रही है। ट्रेन एक्स इसी डायरेक्शन में चल रहा है और वाई भी सेम डायरेक्शन में चल रहा है, और ये है आपका ट्रेन भी किस डायरेक्शन में चल रहा है, इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो ट्रेन का स्पीड क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है। तो वी कैन सपोज ट्रेन की स्पीड क्या है, एक्स है, ठीक है। और सेम डायरेक्शन में फर्स्ट पर्सन सेम डायरेक्शन में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, अब एक्स की जो फर्स्ट पर्सन है एक्स, उसकी स्पीड तो दे रखा है 3 दे रखा है, और अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे डिफरेंस का मतलब क्या होगा, अधिक वाले से कम वाले को माइनस करना। अब पर्सन और ट्रेन में, ट्रेन ओवरटेक कर रही है, इट मीन्स ट्रेन की स्पीड क्या है, पर्सन से अधिक है, तो इसमें हम माइनस क्या करेंगे, 3 करेंगे, ये आपका रिलेटिव स्पीड हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इजकल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम, और टाइम कितने सेकंड में कर रही है क्रॉस, 8 सेकंड में। नाउ सेम ट्रेन इज आल्सो क्रॉसिंग अनदर पर्सन वाई in 9 seconds. So what will be the relative speed, x minus 4 और into how much time, 9 सेकेंड। ये भी क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया, तो दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और टाइम क्या है, सेकंड में है, और ये भी टाइम सेकंड में है। तो अब इसको आवर में अगर हम चेंज करते हैं तो भी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो 8x माइनस 24 इज इक्वल टू 9x माइनस 36, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को ट्रांसफर करो इधर, तो x इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करके वैल्यू, या तो इसमें पुट कर लो या इसमें पुट कर लो। यहाँ पे डिस्टेंस में, डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, आप 12 एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो 12 माइनस 3 अब इंटू 8। अब यहाँ पे 8 सेकेंड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 8 सेकेंड है, और आंसर क्या है मीटर में है, ठीक है। तो सेकेंड है, आंसर मीटर में है, तो इस स्पीड को आप किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकेंड में आप चेंज कर सकते हो। तो क्या करोगे, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप करते हो, 5/18 से, ठीक है, 5/18 से। तो ये हो गया 9 इंटू 8 इंटू 5/18,
तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 टाइम्स में जाएगा और 2 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, आपका रिजल्ट आएगा 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एन स्क्वायर ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, देन हाउ मेनी डिजिट विल नंबर एन है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, इतने नंबर डिजिट दे रखे हैं एन स्क्वायर इक्वल टू। तो एन का जो नंबर होगा, ठीक है, एन जो नंबर होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे। अब यहाँ पे आप देखो जैसे 11 है, तो 11 का अगर स्क्वायर करो तो 1 2 1 होगा। ठीक है, 1 1 1, 1 का स्क्वायर करो तो क्या होगा 1 2 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 नंबर तक गया है, यहाँ पे 3 डिजिट है तो 3 तक गया है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना गया है 9 तक गया है, तो इसका मतलब इसमें कितने डिजिट होंगे 9 डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 9। ठीक है, और इसका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो कितने डिजिट हो जाएंगे 9 डिजिट हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, now consider the first 100 natural number, how many of them are not divisible by any of the 2 3 5 7 and 9। ठीक है, तो from 1 to 100, ठीक है, ये सभी क्या फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर्स है, ये सभी क्या है नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अब ये इसमें हमें बताना है कि 1 से लेके 1 से लेके 100 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 3 5 7 और 9 से डिवीजन नहीं है, किस 2 3 5 7 और 9 से डिविजिबल नहीं है। तो आप देखो ना, तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो इन सब से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो आप देखो ये किसकी बात कर रहा है, प्राइम नंबर्स की बात कर रहा है, प्राइम नंबर्स। तो 1 से लेके और 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 100 तक टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं 25 होते हैं। और 25 में आप देखो यहाँ से ये क्या 2 प्राइम नंबर है, तो हाँ 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और ये 5 भी प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है, तो 4 प्राइम नंबर है। तो हमें बाकी सबसे तो डिविजिबिलिटी नहीं पूछ रहा है, केवल इन 4 से पूछ रहा है। तो इन 4 से हम क्या करेंगे, इनको आप माइनस कर दो तो बचा क्या 21। ठीक है, 21 नंबर ऐसे हैं जो इन सब से डिविजिबल नहीं है, 21 नंबर ऐसे हैं जो इन सब से डिविजिबल नहीं है। लेकिन वन भी एक ऐसा नंबर है ना, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हो, तो 1 तो इन नंबर से डिविजिबल नहीं है, तो उसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। सो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि 1 से लेके 100 तक टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं 100 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने होते हैं भाई 25 होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि इफ 4 is less or equal to x is less or equal to 8 and ठीक है and 2 is less or equal to y is less or equal to 7, then what is the ratio of maximum value of x plus y to the minimum value of x minus y। ठीक है, तो x plus y, ठीक है, x plus y divided by x minus y। ठीक है, ये आपको वैल्यू पता करना है। लेकिन एक चीज़ है इसमें, आपको ये मैक्सिमम बताना है, मैक्सिमम, और ये क्या है मिनिमम वैल्यू लेना है।
ठीक है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये x माइनस वाई की वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये y जो है मैक्सिमम होगा, जब y क्या है मैक्सिमम होगा और x क्या होगा मिनिमम होगा, तो ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब x और y दोनों की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम कितना है 8 है और 7 है डिवाइडेड बाई x और y की मिनिमम वैल्यू, x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, x की मिनिमम वैल्यू आपकी 4 है माइनस y की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 7 है। तो रिजल्ट क्या आएगा 15 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई माइनस 3 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट बोथ p एंड k बी द प्राइम नंबर। ठीक है, p एंड k दोनों क्या है एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, दोनों ही क्या है अभाज्य संख्या है, सच दैट पी स्क्वायर प्लस के इज ऑल्सो प्राइम नंबर। और जो पी स्क्वायर प्लस के है वो भी क्या है, ये भी एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। ओके, लेस देन कितना है 30 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो के की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है पी स्क्वायर प्लस के, ये भी एक प्राइम नंबर है और इसकी वैल्यू कितनी है 30 से कम है। तो 30 से लेस प्राइम नंबर कितने हैं, तो आप देखो 30 से लेस प्राइम नंबर देखो तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 17, 19, 23 एंड 29, ये सभी प्राइम नंबर हैं जो 30 से क्या है लेस है। ठीक है, अब देखो तो इसी में से कोई p होगा, इसी में से कोई k होगा। ठीक है, और पी स्क्वायर प्लस के की वैल्यू क्या है भी प्राइम नंबर आनी चाहिए। तो अब देखो पी स्क्वायर प्लस के, ठीक है, अगर p की वैल्यू, इफ p की वैल्यू आप क्या मान लो, p की वैल्यू आप 2 मान लो। ठीक है, इफ p इज इक्वल टू 2 देन ये हो जाएगा आपका 4 प्लस के। ठीक है, 4 प्लस के। अब यहाँ पे आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हो के की, यहाँ पे के की क्या क्या वैल्यू रख सकते हो, तो 4 प्लस क्या लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो तो आपका 7 आ जाएगा। 4 प्लस और क्या रख सकते हो, देखो 7 प्राइम नंबर है। ठीक है, 5, 7 रख सकते हो, ये भी एक प्राइम नंबर है। 4 प्लस और क्या रख सकते हो 13 रख सकते हो, 17 ये भी एक प्राइम नंबर है। 4 प्लस 17 नहीं रख सकते, 19 तो 23 आ रहा है। ठीक है, ये भी एक प्राइम नंबर है। क्लियर है। नाउ अब कुछ भी पॉसिबल है, अब कुछ भी वैल्यू रखोगे तो वो क्या होगा अधिक हो जाएगा 30 से। ठीक है, सम आना चाहिए आपका 30 से कम आना चाहिए। ठीक है, सो नाउ अब पी स्क्वायर प्लस के, अब यहाँ पे p की वैल्यू मान लो 3 रखो। ठीक है, इफ p इज इक्वल टू 3 तो यहाँ पे रखोगे तो 9 होगा, 9 प्लस के। ठीक है, अब 9 प्लस, अब यहाँ पे क्या वैल्यू आप रख सकते हो, क्या वैल्यू रख सकते हो k का, 2 रख सकते हो, 11 आ गया। ठीक है, 9 प्लस और क्या रख सकते हो, 11 रख सकते हो, नहीं रख सकते,
5 रख सकते हो, नहीं रख सकते, ठीक है। 7 नहीं रख सकते, 13 नहीं रख सकते, 17 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 19 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 23 तो बिल्कुल नहीं रख सकते। तो अब यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, अब यहाँ से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप देखो ना के की वैल्यू क्या क्या रखा, के की वैल्यू 3, 7, 13 ये एंड 2, ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, ठीक है। आज के वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।